नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिरकार आतिथ्य शिक्षकों से क्यों मांगी गई है पात्रता परीक्षा पास की जानकारी, साथ ही में उच्च स्तर पर ही आप सभी की पात्रता परीक्षा की फीडिंग क्यों कराई जा रही है। इसी के साथ यह भी बात करेंगे कि आखिरकार बाहर हुए जो भी आतिथ्य शिक्षक है उनसे क्यों नहीं मांगी गई जानकारी पात्रता परीक्षा पास के लिए। दोस्तों इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपका ज्यादा समय लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि आखिरकार आतिथ्य शिक्षकों से क्यों मांगी गई पात्रता परीक्षा पास की जानकारी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी के माइंड में यह बात क्लिक करती होगी कि आखिरकार पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के जानकारी क्यों मांगी गई और इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया या कोई आदेश जारी नहीं किए गए। तो दोस्तों इसके बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरटी के नए नियम अब लागू किए जाएंगे अध्यापन स्तर के लिए। कहना यह है कि जिस पर बीएड डीएड के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो उन्हीं को अध्यापन कार्य कराए जाने के लिए मौका दिया जाएगा। साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है उन सभी के लिए नीति बनाई जाएगी और उसके तहत सभी अतिथि शिक्षकों को फिक्स किया जाएगा जो भी बीएड व डीएड के साथ पात्रता परीक्षा पास हैं उन सभी के लिए। साथ ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को विशेष लाभ दिए जाएंगे और वे बाहर नहीं किए जाएंगे, यानी प्राथमिकता के आधार पर ही ऐसे अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम राइस स्कूलें भी संचालित की जा रही हैं और काफ़ी ऐसे स्कूलें हैं जो सीएम राइस के लिए प्रस्तावित हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सीएम राइस स्कूलें जो भी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उन सभी में आरटी के नए नियमों के आधार पर ही अध्यापन कार्य कराया जाना है। तो ऐसे स्कूलों में ऐसे ही अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे जो कि पात्रता परीक्षा के साथ बीएड डीएड हो, यानी योग्य अतिथि शिक्षक ही रखे जाने हैं। इसके वजह से यहाँ पर पात्रता परीक्षा पास की जानकारी मांगी गई है। और अगर मैं बात करूं तो नियमितीकरण की तरफ नए प्रावधान लाए जाएंगे और ऐसे अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप जगह जगह से संकुल प्राचार्य व साथ ही में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश भी देखे होंगे। उस पर स्पष्ट उल्लेखित है कि जो भी अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य करा रहे हैं उनके स्थान पर कोई भी शिक्षक आ जा रहे हैं तो उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, यानी ऐसे अतिथि शिक्षक बाहर नहीं किए जाएंगे आगामी समयों से। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार उच्च स्तर पर ही आप सभी की फीडिंग क्यों कराई जानी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 2 एवं वर्ग 3 दोनों में क्वालिफाई है तो वर्ग 2 का ही फीड कराया गया है पात्रता परीक्षा की जानकारी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। कहना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार स्कूलों में अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की कमी देखी जा रही है और मैं आपको बता दूं कि उसी वर्ग में रहते हुए, यानी जिस भी वर्ग में आप चयनित हुए हैं आतिथ्य शिक्षक के लिए, उसी वर्ग में रहते हुए आपसे अध्यापन कार्य तो कराया जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ग 1 क्वालिफाई हैं और वर्ग 2 से आप अध्यापन कार्य करा रहे हैं तो वर्ग 1 स्तर तक आप सभी से अध्यापन कार्य कराया जाएगा। तो कहना यह है कि अधिकतम स्तर तक आप सभी अध्यापन कार्य कराने के योग्य हैं और अधिकतम इसीलिए आपसे जानकारी मांगी गई है कि आप कितने वर्ग तक क्वालिफाई हैं, यानी आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस क्या है जिसके आधार पर आप अध्यापन कार्य करा पाएंगे। कहना यह है कि अधिकतम कक्षाओं में आपसे अब अध्यापन कार्य कराया जाना है, जिसके वजह से यहाँ पर आप सभी के उच्चतम वर्ग की जानकारी मांगी गई है जिससे शिक्षकों की जो कमियां हैं वह पूर्ण हो सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब से आपको मासिक मानदेय दिया जाना है, तो जिससे आपको 6 पीरियड के साथ पूरे कार्य कराए जा सकें, इसीलिए आप सभी से अधिकतम योग्यता मांगी गई है। साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतम योग्यता अनुरूप कक्षाओं में कराना होगा अध्यापन, यहाँ पर आप स्पष्टतः हो पा रहे होंगे। तो कहना ये है कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आप सभी से, अगर आप वर्ग 2 के लिए अपॉइंटेड हैं तो आप अगर वर्ग 1 क्वालिफाई है तो वर्ग 1 तक आप सभी से अध्यापन कार्य कराया जा सकेगा, अगर आपकी स्कूलें 12वीं तक हैं उस स्थिति में। तो इसीलिए आपसे इस प्रकार की जानकारी मांगी गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आगामी समय में अगर आप वर्ग 1 तक क्वालिफाई किए हैं तो आपको 12वीं तक के स्कूलों में मर्ज किया जाए। कुछ इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं आगे चलकर की जा सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी
देखी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कमियों को दूर करने के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए कि उनकी जानकारी आखिरकार क्यों नहीं मांगी जा रही है, क्योंकि ऐसे काफ़ी अतिथि शिक्षक हैं जो बाहर हो चुके हैं और वे स्कूलों में अब सेवाएं नहीं दे रहे हैं और उनकी जानकारी क्यों नहीं मांगी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं और साथ ही में बीएड व डीएड उत्तीर्ण हैं और इसी के साथ पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई हैं, वे सभी अतिथि शिक्षक अब बाहर नहीं किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं आगामी समय में इसके लिए एक नए निर्देशिका के अकॉर्डिंग आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी आदेश तक अब अतिथि शिक्षकों को बाहर न किए जाने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो आगामी समय में एक और आदेश आप सभी को देखने को मिलेगा जिस पर पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों को विशेष लाभ दिए जाने वाले हैं। तो कहना यह है कि प्राथमिकता के आधार पर ऐसे ही अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं आगामी समयों में, या नवनियुक्त ऐसे ही अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। और अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और बाहर हो चुके हैं और अब आपको किन्हीं भी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो उस समय आप सभी की जानकारी फीड कर दी जाएगी। लेकिन जो भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं सिर्फ उन्हीं की अभी फिलहाल जानकारी फीड की जा रही है। आगामी समय में जैसे ही आपको हायर किया जाता है, आपके स्कूलों में अपॉइंटेड किया जाता है, तो आपको इसी आधार या इसी सेवा शर्तों पर नियुक्त प्रदान किया जाएगा कि आप पात्रता परीक्षा पास है या नहीं और साथ में बीएड डीएड उत्तीर्ण है या नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीई के नए प्रावधानों के आधार पर ही अब अध्यापन कार्य कराया जाना है। तो जब आप पात्रता परीक्षा पास होंगे तो ही आपको स्कूलों में अब से अध्यापन कार्य कराए जाने का मौका दिया जाएगा। तो उसी क्रम में आप सभी के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी आपके पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन जो बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी इस प्रकार से नहीं मांगी जाएगी, बल्कि जब भी स्कूलों में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा उसी वक्त आप सभी के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी फिल कर दी जाएगी। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कमेंट्स है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स हो सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, और स्टडी नीड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।